हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग बहुत ही दिनों से देखते चले आ रहे हैं कि सभी बच्चे जो है बिहार पुलिस वैकेंसी में लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने अभी नहीं किया होगा क्योंकि लास्ट डेट जो है 20 अगस्त है और 20 जून से फॉर्म पड़ रहे हैं और टोटल 21,000 मतलब 21,500 के समथिंग वैकेंसी है। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए मैं कुछ जानकारी लेकर के आया हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए या अभी आप लोग फॉर्म भरना आप लोगों को यानी फॉर्म नहीं भरना है। तो सोच विचार आप लोग कर चुके होंगे अपने हिसाब से, फिर भी अगर नहीं भरे हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपना डिसाइड कर लीजिए। हाँ, एक चीज और है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर ही दिया होगा, जिनमें से दो प्रकार के बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा। एक वे बच्चे जिनका ये टारगेट रहता है कि कोई भी वैकेंसी आए बस भाई हमको तो फॉर्म भरना ही भरना है, तो वो क्या करते हैं, सीधा वैकेंसी आई अब बस पहले दिन जाके फॉर्म भर देते हैं। उनको मतलब नहीं है कि मेरिट क्या जाएगी या मतलब क्या क्या सिलेबस है या कितनी हाइट या फिजिकल क्या है क्या नहीं है, उनको तो सीधा पेपर में बैठना है और भीड़ बढ़ाना है। दूसरे बच्चे वो हैं जो तैयारी करते रहते हैं और उनका टारगेट पहले से फिक्स होता है कि हमको तो एग्जाम निकालना ही है और हम इस सभी चीज़ों में दक्ष हैं और हम इसी वजह से एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे और हमारा फिजिकल भी सही है और हम जो है वर्दी हर हाल में लेकर रहेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं मेन चीज ये बताने वाला हूं कि जो बच्चे हाइट जिनकी नहीं है, यानी कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उसमें हाइट से वो लोग बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए ये बेटर मौका है। क्योंकि जो बिहार पुलिस है उसमें सिर्फ एक 66, ठीक है, एक 66 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है, और जो कहीं हर मतलब अन्य कहीं के जो पुलिस के एग्जाम होते हैं उन सभी जगहों में कम से कम एक 68 और उसके बाद एक 70 तक हाइट ली जाती है। ठीक है, तो एक तो ये मौका है आपके पास कि अगर आपकी हाइट कम है और आपका फिजिकल भी बिल्कुल जबरदस्त है और आप पढ़ने में भी अच्छे हैं तो उनके लिए ये मौका है, हाइट वालों के लिए। ठीक है, अगर बात करें कि जिनका थोड़ा सा मतलब मैथ्स या कुछ चीज कमजोर है या वो पढ़ने में थोड़ा सा अपने आप को कमजोर मानते हैं, वैसे तो तैयारी करेंगे हर लड़का तो वो एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं यार एग्जाम मुझे थोड़ा टफ लगता है, बाकी फिजिकल मेरा एकदम परफेक्ट है, तो उनके लिए हम बता दूं कि जो बिहार की वैकेंसी है बिहार पुलिस की, उसमें क्या है कि जो आपका नंबर यानी कि जो आपकी एग्जाम का जो नंबर आएंगे तो एग्जाम वाली सिर्फ जो नंबरों की लिस्ट होगी वो आपकी सिर्फ कट ऑफ लिस्ट होगी, यानी कि उसमें करीब मेरिट जाएगी सिर्फ और सिर्फ 100 में से 50 नंबर 50 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर का होता है और 50 जो है क्वेश्चन कट ऑफ जाने वाली है, तो आप सिर्फ कट ऑफ पार कर लीजिएगा, बाकी जो है मेरिट बनती है वो बनती है फिजिकल की बेस पे। और मैं बता दूं अभी इसी बारे में कि फिजिकल इसका टफ होता है, इसीलिए आप इस वीडियो को लगातार देखिए। चलिए जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या आने वाला है। देखिए, इसमें पहली चीज आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। ठीक, यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी वो जो है आपका अंतिम चरण नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए जो है करवाई जाएगी। ठीक है, यानी जो लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है वो सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है जिससे कि बच्चों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जा सके, यानी कि बच्चे जो भीड़ बहुत ज्यादा है उस भीड़ को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इसमें जो है परीक्षा करवाई जा रही है, वो आपकी मेरिट नहीं बनाएगी, उसको सिर्फ आपको कट ऑफ करना है। ठीक है, कट ऑफ सिर्फ पार करना है। और अगर दूसरी बात करें तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि परीक्षा मेन नहीं है, मेन है इसमें फिजिकल। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि कौन से इस मतलब कौन विद्यार्थी इस आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो किसी भी राज्य से हो सकता है, ये भी मैं बता दूं, वह किसी भी राज्य का हो सकता है, लेकिन क्या है कि उसको सामान्य जो है मेरिट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी सामान्य सीट उसको लेनी पड़ेगी। अगर आगे बात करें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता तो सिर्फ 10+2, ठीक है, यानी आपका 12वीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि एज का क्या इशू है,
तो एज जो उम्र है, तो उम्र के लिए आपको छूट दी जा रही है। सामान्य को छोड़ करके देखिए, पहले तो 18 से 25 तक जो है, 18 से 25 तक सबके लिए है। और एक चीज बता दें कि इसमें जो डेट रखी गई है, अगर अभी आप सामान्य में हैं और 25 से ज्यादा हो गए हैं आज की डेट में, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट डेट जो रखी गई है वो ये है 1/8/2022। 1/8/2022 तक आप अगर 25 के अंदर हैं तब भी आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि कुछ लोगों को छूट भी दी जा रही है, जैसे ये लोग ओबीसी या देखिए जैसे पिछड़ा वर्ग है और अन्य कैटेगरी के लोग हैं, उनको 27 साल तक भरने के लिए छूट है। और अगर SC ST की बात किया जाए तो उनको अधिकतम 5 साल की छूट है, जिसमें आप 30 साल तक के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आपको बात ये सारी आ गई होगी कि अगर आप सामान्य से हैं और 1/8/2022 तक आप 25 के अंदर हैं, 25 वर्ष के, आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, एज का इशू खत्म ही हो गया होगा आपका। अब देखिए कि यहां पे देख लेते हैं, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। आयोग ने यह निर्धारित किया है कि एग्जाम चाहे जितना टफ हो, ठीक है, या चाहे जितना इजी हो, अगर जिन बच्चों के 100 में से 30% मार्क्स नहीं आते हैं उनको तो सीधा ही सीधा बाहर कर दिया जाएगा। जैसे 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मान लो 21,000 वैकेंसी है, 21,000 कुछ करके, मान लो 21 साढ़े 21,000 वैकेंसी है, और मान लो कि 21,000 है तो इसमें बुलाए जाएंगे लड़के 1 लाख के करीब, ठीक है, 1 लाख, या मान लेते हैं हम 1,25,000, 1,25,000 के करीब बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर जो है 30, अब मान लो पेपर आ गया टफ और 30% से ऊपर सिर्फ 50,000 बच्चे हैं, तो आयोग सिर्फ 50,000 बच्चों को ही बुला लेगा। 5 गुना बुलाना वह जरूरी नहीं समझता है, ठीक है। तो ये चीज पहले से क्लियर कर दी गई है। अगर हम एग्जाम की बात करें कि पूछा क्या क्या जाएगा, तो पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें। और दूसरी बात विज्ञान, जिसमें भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। दूसरी चीज क्या है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स, ओके। तो ये सारी चीजें एग्जाम में आपकी पूछे जाने वाली हैं। एग्जाम वैसे इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे पे आके, जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है और उन लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में प्रॉब्लम होती, तो उनके लिए मैं बता दूं, और जिन लोगों का फिजिकल खराब है तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग कृपया फॉर्म ना भरें, क्योंकि फिजिकल टफ है और फॉर्म की फीस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। गरीब वर्ग से जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें जो है 675 रुपए फीस है, 675 रुपए इसकी फीस है। तो 675 रुपए आप फीस देंगे सरकार को, उसके बाद जहां से भी आप अप्लाई करवाएंगे 100 रुपए वो ले लेगा, यानी कि लगभग 700 से 800 रुपए फीस है। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। जब आपको पता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी हम क्यों 800 रुपए किसी को गंवाएं, ठीक, किसी को दें या अपने पैसे क्यों फालतू में गंवा दें, ठीक है। तो देखो फिजिकल के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक योग्यता यानी दक्षता की जांच होगी। उसमें क्या होगा, देखो 5 मिनट से कम, आप समझ रहे हैं ना आप, अगर 5 मिनट से कम में आप मारोगे 1600 मीटर रेस, ओके, अगर 5 मिनट से कम में आप 1600 मीटर रेस मारोगे तब आपको 50 अंक मिलेंगे, 50 अंक। अब सोच लो कि 5 मिनट से कम में मारने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाला है और उसके 2 महीने बाद फिजिकल भी करवा लेगा। अब बात करते हैं, अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में मारते हो तब 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5-20 सेकंड से अधिक समय लेते हो, यानी 5 मिनट 40 सेकंड, तब 30 अंक मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप लेते हो 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक, यानी 6 मिनट तक, तब आपको मिलेंगे सिर्फ 20 नंबर। और इसी से मेरिट बननी है, यानी कि आपको मेरिट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रेस में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बच्चियों की बात कर लूं यानी लड़कियों की, तो उनके लिए क्या है, देखो एक चीज और देख लेते हैं। 6 मिनट से अधिक समय वाले पुरुष अपने आप को असफल समझे। अगर आप 6 मिनट के अंदर रेस नहीं लगा पाते हो, और वैसे 6 मिनट में भी लगा ले तो तब भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी मेरिट वैसे भी खराब हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि 20 नंबर इसमें आपको मिलेंगे, फिर आगे इतना अच्छा आप अगर आप आगे पूरे में पूरे भी करते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 6 मिनट के अगर अंदर आपकी रेस नहीं आती है तो और आपको लगता भी है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे तो कृपया फॉर्म ना भरें, पैसा बर्बाद अपना मत करें। अब मैं गर्ल्स की बात करूं तो उनके लिए देख लीजिएगा कि 1 किलोमीटर, ठीक है, रेस इनके लिए बताई गई है और अगर ये लोग 4 मिनट में मारती हैं तो इनको 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, 4 मिनट में मारेंगी तब इनको 50 अंक मिलेंगे। और अगर अधिकतम, अब फिर देखिए ये सारी लिस्ट दी है, 40 अंक कब मिलेंगे, 30 अंक कब मिलेंगे और 20 अंक कब मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लड़कियां भी हैं जो वो रेस अपनी 5 मिनट से अधिक समय में लगाती हैं तो भी ये अपने आप को असफल समझें। ठीक है, तो इनसे भी आवेदन, मतलब इनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आवेदन आप ना करिए अगर आपकी रेस कंप्लीट नहीं है या आपको लगता है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए आगे फिजिकल कितना टफ है। अब गोला फेंकवाया जाएगा आपको। ठीक है, अब गोला में कितना है, 16 पाउंड। 16 पाउंड का मतलब समझ रहे हैं ना, 16 पाउंड का मतलब कम से कम 7 किलो। ठीक है, अब 7 किलो आपसे फेंकवाएगा। ठीक है, 7 केजी आपसे फेंकवाएगा। अब कितनी दूर फेंकवाएगा देखो, नंबर भी उसी हिसाब से देगा। अगर आप 20 फीट दूर फेंक रहे हो या 20 फीट से ज्यादा तो 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर 19 फीट फेंक रहे हो तो 21 अंक मिलेंगे। समझ गए ना, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंक रहे हो तो सिर्फ 9 अंक मिलेंगे। समझ रहे हैं ना। अब 16 फीट कितना होता है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, और 7 किलो अगर आपको फेंकना है तो सोच लीजिएगा। तो ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ठीक है, फिजिकल वालों के लिए, इसलिए फिजिकल को बहुत गौर से आप लोग देख ही लीजिएगा एक बार। और लड़कियों के लिए भी देख लीजिएगा 12 पाउंड। 12 पाउंड मतलब लगभग 5.25 किलो के करीब। ठीक है, इनको भी फेंकना है 16 फीट, तब जाके 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, 16 फीट से अधिक। तो ये चीजें लड़कियों के लिए दी गई हैं। और अगर 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो सिर्फ इनको 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज बताया गया है कि अगर 16 फीट से कम पुरुष फेंकते हैं तो उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं से इनको कह दिया जाएगा भैया आप घर जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप फेल हो चुके हैं। और अगर गर्ल्स जो हैं वो भी 12 फीट से कम फेंकती हैं तो वो भी फेल ही समझी जाएंगी और वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके घर चली आए। ठीक है, अब बात करें ऊंची कूद। देखो ऊंची कूद कितनी टफ ले रहा है, इसीलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। 5 फीट भैया, अगर आप 5 फीट मारते हैं लड़के ऊंची कूद तब जाके 25 अंक मिलेंगे। और सबसे कम है 4 फीट, लोगों से 4 फीट ही नहीं जाता है, जो कि सबसे कम है। तो 5 फीट तो वैसे ही मुश्किल लग रहा है, और 4 फीट में सिर्फ मिलेंगे आपको 13 अंक। समझ गए ना। लड़कियों का देख लेते हैं, कम से कम 3 फीट जिसमें आपको सिर्फ 13 अंक मिलेंगे। और अगर आपको 25 अंक चाहिए तो लड़कियों को मारना पड़ेगा 4 फीट। 4 फीट हाई जंप लड़कियों को 25 अंक पाने के लिए लगाना होगा। ठीक है, 4 फीट हाई जंप। अब आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है फिजिकल। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो 3 फीट से कम में लड़कियों को भी असफल माना जाएगा, और 4 फीट से अगर कम लड़के मारते हैं हाई जंप तो भी उनको असफल माना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेधा सूची की। तो इसमें क्या, संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, ठीक है, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, ठीक है, में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि आपकी दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, इन्हीं के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। इसलिए अगर फिजिकल आपका अच्छा है और एग्जाम में सिर्फ आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तभी इस फॉर्म को आप लोग भरिएगा। ठीक है, और अगर फिजिकल आपको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर आप सोचिएगा मत, फॉर्म को रहने दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देखिएगा, यूपी पुलिस देखिएगा, उसमें क्या है, उसमें जो है नंबर यानी कि मेरिट के आधार पे जो पेपर होगा उसके आधार पे मेरिट बनती है। फिजिकल तो सिर्फ कट ऑफ मतलब पास मार्किंग होता है। तो यूपी पुलिस का इंतजार करिए। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं, देख लीजिएगा, और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल ही गई होगी। ठीक है,
तो अब इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा सही से, और अगर समझ में आए आपको तभी फॉर्म भरिएगा, वरना रहने दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम से मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।